में पूरे हम उसको डिफाइन किए थे और उसी से रिलेटेड था पार्टनर। पार्टनर के बारे में समझाया गया था आपको और उसके बाद आप लोग को फर्म के बारे में बताया गया था और फर्म के बताने के पश्चात हम आप लोग को बोले थे कि पार्टनरों के बीच में आपसी समझौता, अधिकार कर्तव्यों को, दायित्वों को निश्चित करने के लिए पार्टनरशिप डीड के बारे में बताए थे। तो पार्टनरशिप डीड में सारे समझौता की बातें लिखी रहती है। अब पार्टनरशिप डीड के अभाव में यदि किसी फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं रहता है, तो उसके अभाव में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। तो 1932 का प्रोविजन है, प्रावधान है, उसके बारे में हम बताए थे और उससे जो रिलेटेड है क्वेश्चन हम आपको बनवा दिए हैं क्लासरूम में। अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आज का क्लास में होना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? यह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंडेड रूप होता है, विस्तारित रूप होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के पश्चात इसको बनाया जाता है, इसको अच्छी तरह से समझाया जाता है। इसमें प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच में बंटवारे को दर्शाया जाता है। यह भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह एक नॉमिनल अकाउंट होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है ये उसी के जैसा होता है, उसी के जैसा होता है जो कि आप लोग को भी हम क्लास में उस दिन बताए थे, कल के क्लास में बताए थे। तो डेबिट और क्रेडिट इस पे भी 2 पार्ट्स में बटा होता है। तो इससे पहले जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हैं, उसका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो देखिए यहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाता है, इसको ट्रांसफर करके यहाँ पर अमाउंट दर्शा देते हैं, ट्रांसफर करके अमाउंट दर्शाते हैं और इसके बाद फिर जो होता है ये इनकम साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर को जितने भी पार्टनर होते हैं उनका जो ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल कर हम लोग रखते हैं वो क्रेडिट साइड चले जाता है। दो पार्टनर, मिनिमम 2 पार्टनर लेकर चला जाए। अगर 2 पार्टनर हैं तो यहाँ पर दो पार्टनर के बारे में यहाँ पर जिक्र कर देगा। तो 2 पार्टनर का जिक्र करेगा। अगर हाँ, अगर 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर का जिक्र करेगा। अच्छा, अगर 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर हम लोग शामिल कर देंगे। यहाँ पर 3 पार्टनर है तो इसको 3 गो का हम शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके बाद फिर अब रही बात पार्टनरों से संबंधित जो आएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे और जितने पार्टनर हैं उनको यहाँ पर हम लोग उसका अमाउंट लिखते जाएंगे। 2 पार्टनर है तो 2 का अमाउंट लिख करके यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। पार्टनर से संबंधित जो सैलरी होगा, स्टाफ का सैलरी नहीं, केवल पार्टनर का सैलरी, जिस पार्टनर को देना है उसका सैलरी यहाँ पर रख देंगे, पुटअप कर देंगे। और उसके बाद कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर का जो कमीशन है उसके यहाँ पर रखेंगे हम लोग। और इसके बाद ये ट्रांसफर टू रिजर्व, ये प्रॉफिट का कुछ भाग हम लोग रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जितना परसेंट लिखा रहेगा वहां पर हम लोग यहाँ पर दे करके रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अंत में अब इसका बैलेंसिंग करेंगे, जितना अगर डेबिट की ओर कम आएगा उसी को हम लोग नेट प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट प्रॉफिट। और यही पार्टनरों के बीच में बंट जाएगा। नेट प्रॉफिट कहां पर चल जाएगा? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये रहा फॉर्मेट, ये आपको बुक में भी फॉर्मेट मिल जाएगा पीछे, इसी फॉर्मेट। इससे रिलेटेड जो सवाल है, जो क्वेश्चन है हम लोग इसमें बनाएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल में दिया है 5 to 12। अच्छा, 1 नंबर क्वेश्चन तो बना हुआ था, 2 नंबर क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन भी हम पार्टनर्स जो कैपिटल से रिलेटेड था क्लास में बना चुके हैं। अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से 4 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में सब लोग देखो अपना अपना 4 नंबर क्वेश्चन अपना निकाल कर देखिए बुक में और एक बार पढ़ लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन।
सब लोग 4 नंबर क्वेश्चन अपना पढ़िए, बुक में पढ़िए। तो 4 नंबर क्वेश्चन निकालिए और उसके बाद देखिए, उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट में दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है 4 नंबर क्वेश्चन का, सब लोग निकालिए अपना बुक निकाल कर तैयार हो जाइए और उसको पढ़ लीजिए। तब इसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं और उसको देखते जाइएगा। तो बना रहे हैं तो उसको देखते जाना है। पहले आप जो क्वेश्चन से देखे, क्वेश्चन में कि ये जो प्रॉफिट दिया है, क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन में ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट 34,000। क्या लिखा है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले जो प्रॉफिट है, अभी इसका मतलब कैपिटल में से इंटरेस्ट काटे नहीं है, तो वो 34,000 दिखाई दे रहा है। आ रहा समझ में? अच्छा, इसके बाद अब तो क्रेडिट साइड कोई आइटम जाएगा नहीं, अब डेबिट की ओर। संस्था जब कैपिटल पे इंटरेस्ट देता है पार्टनर को, तो ये खर्च है, खर्च डेबिट की ओर आता है। तो डेबिट की ओर 3 पार्टनर इसमें है। तो पहला ए का कैपिटल लगा हुआ है 60,000, बी का कैपिटल लगा हुआ है 30,000 और सी का कैपिटल लगा हुआ है 12,000। तो 60,000, 30,000, 12,000 तीनों पर इंटरेस्ट है 5% के रेट से। तो 60,000 का 5% निकाल लो, तो 60,000 इंटू 5/100 3,000 हो जाएगा। इसी तरह बी का निकाल लीजिए और सी का। तो तीनों पार्टनरों का कैपिटल पे इंटरेस्ट है। तीनों पार्टनर का देखो यहाँ पर दिखाई दिया, ए का इतना, बी का, सी का, और तो तीनों पार्टनर का कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलकर के अमाउंट कलम में 5,100 हो गया। अब तो कुछ है नहीं, अब क्रेडिट का टोटल है 34,000 यानी 34,000। इसमें से 5,100 माइनस कर दो, तो बचा कितना जी? तो बचा आपका 28,900। कितना बचा? 28,900। इसको दिए गए क्वेश्चन में देखो क्या रेशियो दिया हुआ है। अंत में देखो, अंत में क्वेश्चन के अंत में देखिएगा तो इसमें 6:3:1, 6:3:1 यह है। इसको बांटेंगे हम लोग, तो बांटने तो आ जाएगा आप लोग को, बांटने आता है। तो बांटने में क्या होगा, जितना रेशियो रहता है उसको जोड़ लीजिए, 6 + 3 + 1 यानी 10। तो 10 में ए का क्या हिस्सा आएगा, क्या शेयर आएगा? तो कैसे लिखेंगे, 6/10, फिर 3/10, 1/10। और जितना इसको, ये जितना अमाउंट टोटल है 28,900 आया है, जो डेबिट की रकम आया है, इसको आप बांट दीजिएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, बांटिएगा। तो इसको बांट देना है। तो बांटेंगे हम लोग तीनों पार्टनरों के बीच में, वही 6/10, 6/10 और इसके बाद इतना बाई 10। तो इसको सबको अलग अलग मिल जाएगा। तो मिलेगा तो यही आपका, आप जाकर के पार्टनर के कैपिटल में यही तीनों अमाउंट पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 28,900 कंप्लीट हो गया। तो अच्छा, ये सारे चीज हम टेलीग्राम में भी बना के देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको हम डिस्क्लोज करें, यहाँ पर भी प्रकट कर रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन आपका, 4 नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। सेम इसी तरह आपका 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़िए। फाइव नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो अब ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग देखिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पार्टनर का जो नेट प्रॉफिट, पार्टनर मिलकर के जो पार्टनर है, नेट प्रॉफिट है इसमें 1,20,000 दिया हुआ है। अच्छा, तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी, मतलब कि
पार्टनर सैलरी और ये कैपिटल पे इंटरेस्ट दोनों काटने के पहले है। अब इसमें से तो काटना है हम लोग को, इसमें से कैसे काटेंगे हम लोग, तो इसमें काटना है हम लोग को। तो अब कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल। एक्स क्या है, तो नन एक्स क्या है, तो एक्स बीइंग ए नॉन वर्किंग कैपिटल, वो कितना लगाया है 5 लाख पूंजी लाया है, एक्स केवल लाया है, तो एक्स का 5 लाख का निकाल लो, कितना परसेंट है, तो 8% के रेट से, तो 5 लाख इंटू 8/100, तो 5 लाख का 8% के रेट से कितना हुआ 40,000 एक्स का ही कैपिटल पर निकलेगा। आज सैलरी दिया जाएगा वाई को, अब कितना दिया जाएगा, लिखा है क्वेश्चन में ना, 2000 गुना 2000 पर मंथ है, तो 12 महीने का बनाते हैं हम लोग, तो 2000 गुना 12 कितना आया 24,000, कितना आया 24,000। इसके बाद अब 1,20,000 में से 1,20,000 में से ये दोनों अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट हम लोग घटा देंगे, ये दोनों अमाउंट घटा देंगे। घटाने के बाद बचा हम लोग के पास कितना 56,000। अब 56,000 को बांट लेना हम लोग को, कैसे कैसे बांटना है, तो दिए गए रेशियो के अनुसार बांट लेना है। दिए गए रेशियो पहला लाइन में दिया हुआ है, कैसे, तो 3:2। तो ये 56,000 को हम लोग 3:2 में बांटेंगे, तो कैसे बांटेंगे, तो 3/5 और 2/5 इंटू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 56,000, तो 56,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो आया आपका एक्स को कितना मिलेगा, एक्स को 33,600 और वाई को कितना मिला 22,400। यही तो आपका है, यही तो बना हुआ इसमें। 5 नंबर हो गया। अब इसके बाद अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए 5B। 5B आगे वाला क्वेश्चन, अब 5B में देखिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है 5B, सब लोग अच्छा से नाम ढंग से पढ़िए उसमें। इसमें बहुत सारा चीज दिया हुआ है 5B में। देखिए पहले ऊपर से समझिए, क्वेश्चन को समझा रहे हैं। कितने पार्टनर आपके पास, 2 पार्टनर, क्या क्या नाम का है, अंकित और मुन्ना। तो अंकित और मुन्ना, अंकित कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितना कैपिटल आया है 1,60,000, अब मुन्ना का कितना है 1,20,000। अच्छा, टर्म ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्या है, क्या टर्म कंडीशन दिया है, कैपिटल पर कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा जी 10%। अंकित और मुन्ना का दोनों का मंथली सैलरी कितना कितना है, अंकित का कितना है 2,000 और मुन्ना का कितना है, मुन्ना का 3,000, तो 2,000 और 3,000 मंथली है, तो 2,000 गुना 12 तो 24,000 हो जाएगा, और मुन्ना का 3,000 गुना 12 तो 36,000 हो जाएगा। ये इसके बाद फिर आप प्रॉफिट को बंटवारा करने का जिक्र किया है, रेशियो दिया हुआ है 3:2। आपसे कह रहा है कि इसका एप्रिविएशन करने से पहले, इसका उचित व्यवस्था करने से पहले प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है 1,43,000। इसके साथ साथ एक और चीज दिया है, वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट, जब भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट होगा तो क्रेडिट की ओर आएगा। तो अंकित का कितना है ड्राइंग पे इंटरेस्ट 2,000, मुन्ना का है 3,000, तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट हमेशा क्रेडिट की ओर आएगा। अब देखो कैसे सॉल्व किया गया क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन
तो क्वेश्चन में पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकित का, तो अंकित का कैपिटल पर 10% है, 1,60,000 का 10% 16,000 होता है। मुन्ना का है 1,20,000 है, तो उसका 10% 12,000 होता है। पार्टनर का सैलरी अंकित को कितना मिलेगा, 2,000 गुना 12 24,000, सब डेबिट की ओर, खर्च डेबिट की ओर आएगा। और मुन्ना का कितना, 3,000 गुना 12 36,000 60,000 हो गया। अच्छा, इधर का ड्राइंग 5,000 लिखे और प्रॉफिट ऊपर में लिखे हैं 1,43,000, तो क्रेडिट साइड का टोटल हो गया आपका 1,48,000 1,48,000। और डेबिट का टोटल दोनों 28,000 और 60,000 मिल करके 88,000 88,000। ये इसमें से घटा दीजिएगा, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का दोनों टोटल, ये डेबिट का दोनों टोटल माइनस कीजिएगा, ये डेबिट का दोनों टोटल हम लोग माइनस कर देंगे, तो 28,000 और 60,000 दोनों माइनस होगा, तो आएगा कितना, 60,000। इस 60,000 को, ये जो आया, ये 60,000 जो बैलेंसिंग फिगर आया, इसको फिर हम लोग दिए गए रेशियो से बांट देंगे। तो कितना रेशियो है जी, तो 3:2, तो 3/5 और 2/5 दोनों बांट देंगे, तो कितना आ जाएगा, 36,000 और 24,000। ये क्वेश्चन आपका। तो वर्किंग नोट में भी आपको समझा दिया गया है। देखो वर्किंग नोट यहाँ पर है, सैलरी पूरा नेट प्रॉफिट कैसे आया, 1,48,000 88,000 घटा दिया, वर्किंग नोट में समझाया है ना पूरा। वर्किंग नोट को देख लीजिएगा। तो कितने सवाल बना आपका, 4 5 अब 5 का बी 3 सवाल। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, वो तो आसान होगा, तो देख लीजिए एक बार, पढ़िए एक बार, फिर समझाते हैं हम। ये तो अपने से ही बनने लायक है। हाँ, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बात बोला है अंतिम में, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट काटने के पहले, प्रायर मतलब पहले होता है, लेकिन अमृतांशु का सैलरी काटने के बाद है, यानी सैलरी काटने के बाद है, तब 90,000 आया। तो सैलरी काटने से पहले कितना था, अमृतांशु का सैलरी है 30,000, तो 90,000 और 30,000 दोनों जोड़कर दिखा दिया गया, तो कितना आया, 1,20,000। अब फिर ये 30,000 अमृतांशु का सैलरी 30,000 डेबिट की ओर दिखा दिया गया इधर। अगर हम इधर 90,000 लिखते हैं तो अमृतांशु का सैलरी 30,000 नहीं लिख पाते, लेकिन इसको सैलरी तो दिखाना है, पार्टनर का सैलरी दिखाया जाता है, तो यहाँ पर 30,000, तो सैलरी काटने के पहले 1,20,000 था, आज काटने के बाद है 90,000, तो इसमें जोड़ दिया इधर 1,20,000। कैपिटल पे इंटरेस्ट देखिए, राज और अमृतांशु, राज का
हाँ कितना परसेंट है? 5%। राज का कैपिटल कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख, तो 2 लाख का 5% निकाल लो तो 10,000। अमृतांशु का इसी तरह कैपिटल पर निकाल लो तो 1,60,000 का 5% कितना आएगा? 8,000। दोनों मिल करके 18,000। अब अमृतांशु का सैलरी है 30,000 लिख लोगे, कितना सिंपल है। और इसके बाद अब ये दोनों 1,20,000 में से ये 48,000 घटा दिए, 18,000 और 30,000, तो कितना आया? 72,000 आएगा। ये जो 72,000 को ये दोनों के बीच में बांट दीजिए दिए गए रेशियो से। तो क्या रेशियो दिया है? 3:2 दिया है। तो जैसा जैसा 5B बनाए थे उससे भी तो आसान है, केवल बस इसमें आया 90,000 और 30,000 दोनों जोड़ करके इधर 30,000 दिखाया। ठीक है, वर्किंग नोट में आपको हम शो भी कर दिए हैं सब चीज एकदम। और आगे आप चलिए 7 नंबर पढ़िए। 7 नंबर, 7 नंबर ये बांटने का दिखाया है। 7 नंबर, ब्लैक और व्हाइट दो पार्टनर है, दोनों लोग कंट्रीब्यूट किया है 40,000 और 60,000 कैपिटल लाया है। तो बिजनेस का प्रॉफिट है साल के अंत में इन लोगों दोनों को मिलाकर के प्रॉफिट हुआ 30,000। डिस्ट्रीब्यूट करना है ये, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग शुरुआत में बता चुके हैं हम। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2, ये ना दिया है। अच्छा, तो 3:2 दिया हुआ है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या है? रेशियो को जोड़ लिया जाता है। तो 3 जोड़ 2 तो क्या हुआ? 5। 5 में 3 हिस्सा आया ब्लैक का, अब 5 में 2 हिस्सा हो जाएगा किसका? व्हाइट का। और 30,000 को ऊपर लिख कर कटा दो। अच्छा, दूसरे बात बोला है, इफ दे डिसाइड टू फॉलो द पार्टनरशिप प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अच्छी तरह जानते हो, शुरुआत दौर में ही बताए हैं। अगर किसी तरह के किसी व्यवस्था प्रोविजन नहीं दिया रहता है तो पार्टनरों के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता है? इक्वली होता है। कैसे होता है? इक्वली। इक्वली मतलब दो पार्टनर रहेंगे तो 1:1, यानी 1/2 1/2, ये दोनों का रेशियो रहेगा। तो कितना का बांटना है आपको? 30,000 को। तो ब्लैक को कितना मिलेगा? 15,000 मिलेगा, हाफ। इसको भी कितना मिलेगा? 15,000। अब चले तीसरा, तो कैपिटल रेशियो से, तो कैपिटल का रेशियो बना लो। ब्लैक कितना लेकर आया है पूंजी? 40,000 लेकर आया है। व्हाइट कितना लेकर आया है? 60,000। दोनों का रेशियो बनाओगे तो 2:3, तो 2/5 है 3/5। अब इसको 30,000 को बांट दो, हो गया। बहुत आसान है जी। अच्छा, अब चले मेन क्वेश्चन हम लोग 8 पर। अच्छा, एक बैच 8 वाला बैच में, 8 बजे वाला बैच में ये सब हम क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, फिर आगे हम इसके बाद वाला क्लास में फिर आगे वाला जिक्र करेंगे, है ना। लेकिन 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज अच्छी तरह से समझिए। सब लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर से, जो लोग क्वेश्चन बना लिए हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन को पढ़ें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए इसमें दो पार्टनर है, एक का नाम है पूजा और दूसरे का नाम है नेहा। तो पूजा कैपिटल लेकर आई है बिजनेस में 20,000 और नेहा लेकर आई है कितना? 12,000। अच्छा, इसके बाद आपका आपके पास एक टेबल दिया गया है, फिर अलग अलग डेट पर लाने का, अलग अलग डेट पर फिर निकालने का भी दिया गया है इस कॉलम में। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस मतलब कैपिटल लाया गया कैपिटल है दोनों के द्वारा, और फिर कैपिटल विथड्रॉन माने कैपिटल जो निकाला गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि साल भर में पूजा का कितना कैपिटल लगा हुआ है, कैपिटल इम्प्लाइड कितना। तो ऐसा चीज डिफरेंट डेट पर आता है तो प्रोडक्ट मेथड से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला बात ये समझिए, तो प्रोडक्ट मेथड आप लोग अप्लाई करेंगे हम लोग। तो टोटल कैपिटल देखिए कैसे बनाए हैं इसमें। पहले पूजा के द्वारा टोटल कैपिटल इम्प्लाइड बाई पूजा कितना लगाए। तो शुरुआत दौर में पूजा के बारे में केवल सोचना है अभी।
जब जब लाई है तो उसको जोड़ना होगा, जब निकाली है तो उसको घटाना होगा। अच्छा, तो देखो शुरुआत दौर में पूजा का कैपिटल कितना है जी, क्वेश्चन में देखिए, तो 20,000। तो 20,000 1 जनवरी को है, जनवरी को 20,000, देखो कैपिटल कॉलम में लिखा गया है। हाँ, तो अब इसके बाद अब 1 अप्रैल को 20,000 के बाद फिर 1 अप्रैल को पूजा के देखो कॉलम में कैपिटल इंट्रोड्यूस वाले कॉलम में 5,000, तो कितना हो गया इसका कैपिटल 25,000। फिर 1 अगस्त को देखो पूजा निकाली है, निकालने वाले कॉलम में अमाउंट टू बी ड्रॉन लिखा है ना। अच्छा, तो कितना निकाली है 2,000, तो अब रह गया इसका कैपिटल 23,000। अब फिर इसके बाद अब देखो 1 दिसंबर को फिर कितना ला दी है पूजा के कॉलम में 5,000, तो अब इसका कैपिटल कितना हो गया 28,000। तो अब देखना है आपको 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक इसका ये 20,000 कैपिटल रहा बिजनेस में। तो कितना महीने रहा ये 20,000 जनवरी में रहा, 20,000 फरवरी में रहा, 20,000 मार्च में रहा, तो कितना महीना रहा जी 3 महीना। काउंट कर लिए। इसके बाद फिर अब ये 25,000 की बारी है, 25,000 के बाद तो 25,000 1 अप्रैल से कितना रहा 1 अगस्त तक, 1 अप्रैल से 1 अगस्त, तो 4 महीना रहा, ये 4 महीना रहा। फिर अब जो 23,000 कैपिटल कितना रहा, तो 1 अगस्त से 1 दिसंबर तक काउंट करो, ये भी 4 महीना रहा। अच्छा, अब 1 दिसंबर से वर्ष तो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर को इसका पूंजी रहा 28,000, तो 28,000 और 31 तारीख तक 1 महीना हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो, प्रोडक्ट निकलता है, तो 20,000 में 3 से गुना किए तो कितना आया 60,000, 25,000 में 4 से गुना किए तो कितना है जी 1,00,000, 23,000 में 4 से गुना किए कितना जी 92,000, 28,000 में 1 से गुना किए 28,000, टोटल प्रोडक्ट जोड़ लीजिए। अच्छा, अब देखो इसको पूरा डिटेल में हम वर्किंग नोट में पूरा समझा दिए हैं, एक एक करके देखोगे तो समझ आ कैपिटल लिखा है। इसके बाद अब इसके बाद इतना लिखने के बाद एक टोटल कैपिटल इसका इतना रहा 2,80,000, वो पूंजी इसमें बिजनेस में रहा इतना महीना में। अब सेम चीज हम लोग नेहा के बारे में, इसका कितना कैपिटल इम्प्लाइड में कितना कैपिटल रहा, तो सेम इसी तरह एक तारीख को इसका कितना बिजनेस में लाई थी 12,000, फिर ये 12,000 रहा 1 जनवरी से 1 अगस्त तक रहा, तो कितना महीना रहा 7 महीना, 1 अगस्त से 1 अक्टूबर तक कितना 2 महीना, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितना रहा 3 महीना, सेम उसी के जैसा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अब ये दोनों का रेशियो बना लो, पूजा का और नेहा का, उसका कितना कैपिटल आया 2,80,000, इसका कितना कैपिटल आया 1,72,000, ये दोनों का रेशियो कितना आ गया 70:43, 70:43, ये दोनों को जोड़ दिया तो 113 आया। अब बता दो टोटल गिवन प्रॉफिट कितना है 45,200, बढ़ दो इसी रेशियो से, यानी दोनों का कैपिटल को हम लोग काउंट कर लिए, दोनों का हम लोग क्या किए रेशियो बना लिए, तो 70/113, 113 कहां से आया 70 और 43 का जोड़ आया 113, 113 में 70 हिस्सा है किसका पूजा का, तो 45,200 में कितना होगा, तो 45,200 ऊपर लिखकर कटा दिए तो 28,000 हो गया। और नेहा के इसी तरह 113 में कितना है जी 43, 45,200 को ऊपर लिखो 17,200, तो 28,000 पूजा को मिलेगा, नेहा को कितना मिलेगा 17,200, दोनों मिलकर के प्रॉफिट आपका कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट कितना था 45,200, वही ना था, उसी 45,200 को हम लोग कटा दिए, नीचे दिया हुआ है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका हम सब वर्किंग नोट के साथ भी समझाए हैं, एकदम 8 तक सबका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसके बाद वाला बैच में भी कुछ है, 9 बजे वाला बैच में हमने इतना तक पढ़ाया था, 3 तक ही बताए थे, उसके बाद इतना तक बताया।
8 बजे वाले बैच में तो क्वेश्चन बना दिए थे, लेकिन फिर भी आज आप लोग रिवीजन कीजिए। ये पहला वीडियो है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम उसके बाद आगे और पढ़ाएंगे। 8 बजे वाला बैच यदि बनाए हैं फिर भी रिवीजन कीजिए। कुछ लोग का छूटा है तो इसको फिर आप ना इसको लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, टेकअप कर लीजिए, फिर हम कल के क्लास में अगला वीडियो देंगे। ठीक, थैंक यू।